हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नॉलेज पोर्टल में। मैं सचिन कुमार। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज इसमें हम जानेंगे आपके ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो कि जनरल नॉलेज को लेकर बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और ये एक पूर्णतः हिंदी में पीडीएफ होगी और इसके दो पार्ट आएंगे। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका आता है ओलंपिक खेल का सम्मान है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में 1776 ईसा पूर्व, जिसे उस समय का यूनान और वर्तमान का ग्रीक के ओलंपिया शहर में से की गई थी। देखा होगा आपने, एक ओलंपिया, शायद इसी के नाम से इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा था। देखिए, पहले इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता था। ये कि जहाँ पे इन खेलों का जो अंतर हुआ करता था वो 4 साल का हुआ करता था। परंतु साल 394 ईस्वी में, देखिएगा, ये 776 ईसा पूर्व की बात है। और फिर उसके बाद क्या होता है, 394 ईस्वी, मतलब कि जबकि भगवान यीशु पैदा हो चुके थे उस समय, रोम के राजा थियोडोडियस के आदेश पर इन खेलों के आयोजन को बंद कर दिया गया था। मतलब राजा को शायद अच्छा ना लगा हो। देखिए, चलते हैं अब वर्तमान के स्वरूप में, जहाँ पे हम जानेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को कि इसकी पहल किस प्रकार से रखी गई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना साल 1894 में साखोन नामक स्थान पर की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। यह समिति ही विश्व भर में ओलंपिक खेलों के आयोजन की आधिकारिक संस्था है। मतलब एकमात्र यही संस्था है जो आपके ओलंपिक खेलों को कंडक्ट कराती है। वो कौन है? आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इस समिति पर क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। देखिएगा, इस समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। ये कौन है? तो हमारे भारत देश की मुकेश अंबानी की वाइफ है। काउंसिल ने 4 अगस्त 2016 को समिति के 129वें सत्र के दौरान नीता अंबानी को सदस्य बनाया था। एक बार और, काउंसिल ने 4 अगस्त 2016 को समिति के 129वें सत्र में, याद रखिएगा, 129वें सत्र में नीता अंबानी को सदस्य बनाया था। वे 70 वर्ष की आयु तक इस समिति से जुड़े रहेंगे। समझ। इसके बाद हमारा आता है, देखिए, यहाँ पे 2 पार्टों को बताया जा रहा है कंपेरिजन करके, जहाँ पे हम जानेंगे आपके आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में और भारतीय ओलंपिक परिषद के बारे में। आइए पहले देख लेते हैं हम अपना आधुनिक ओलंपिक खेल को लेकर। फ्रांस के बेरोन प्यारे डी को बाटिंग के प्रयासों को 1894 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर से शुरू किया था। मतलब जिस जगह का एक गढ़ था, ओलंपियास जो शहर था, इनका आयोजन भी हर 4 साल बाद किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से उस समय के लोग क्या करते थे, इन्हें इसी का एक प्रकार का रूपरेखा बनाई और फिर पुनः इन्हें 4 साल बाद कराना शुरू कर दिया। आइए अब देखते हैं आपका भारतीय ओलंपिक परिषद को लेकर। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना साल 1924 में की गई थी। मतलब जब हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, उस समय क्या हुआ था। देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना साल 1924 में हमारे भारत में हो चुकी थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बनी बात है, इंडिया से खेल निकालना है तो किसी इंडियन पर्सन को उस समय बनाना होगा। तो उस समय जो व्यक्ति थे, जमशेदजी टाटा। आइए अब जानते हैं आपके ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या होता है और किस प्रकार से इन्हें समझा जाएगा। देखिए, लैटिन भाषा में सियाटस, ऑलियटस और फोर्टियस, ये 3 ही ओलंपिक के उद्देश्य। देखिए, चलते हैं इनका मुख्य नाम जो हिंदी में अर्थ होगा, उसका क्या होगा? तेज, ऊंचा और बलवान। इनकी रचना 1897 ईस्वी में फादर डीडोन द्वारा की गई थी। ना होता है तेज, ऊंचा, बलवान, सियटस, ऑलिटस और फोर्टियस, नाम याद रखिएगा इनका। एक चलते आगे, इन्होंने ओलंपिक के उद्देश्यों के रूप में साल 1920 में एडवर्ड ओलंपिक में प्रस्तुत किया था। ये अब जानते हैं आपके ओलंपिक का उद्घाटन व समारोह किस प्रकार से होता है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च, देखिए मार्च होती है, मतलब झांकी जो निकालते नहीं है, झांकी चलती है हमारे 26 जनवरी में, 15 अगस्त में झांकियाँ, मार्च पार्ट में यूनान की टीम सबसे आगे होती है और मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। और अन्य सभी टीमें अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के अनुसार फिर क्रम वाइज आती हैं। देखिए, इसके बाद हम जानते हैं आपके ओलंपिक मशाल। देखिए, मशाल पहले ना हुआ करती थी, इसके बाद ही चालू हुई थी। कब चालू थी यही देखते हैं। इन खेलों के आयोजन की शुरुआत ओलंपिक मशाल जलाकर की जाती है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। देखिए, इसके बाद साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ओलंपिक मशाल के आधुनिक स्वरूप को अपनाया गया था। देखिए, जो शुरुआत हुई थी वो 1928 के एम्स्टर्डम
ओलंपिक्स की गई थी। पर इसे अपनाया कब गया था? 1936 के बर्लिन। बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी पड़ता है। बर्लिन ओलंपिक से ओलंपिक मशाल को आधुनिक स्वरूप में अपनाया गया था 1936 में। यहीं से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने के लिए प्रचलन की शुरुआत हुई थी। दरअसल यह मशाल यूनान के ओलंपिया के हेरा मंदिर, देखिएगा, यूनान के ओलंपिया के हेरा मंदिर में सामने सूर्य के किरणों से जलाई जाती है। मतलब कि पूर्णतः ये सूर्य किरणों से इस मशाल का उद्गम हुआ है और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा आयोजन स्थल तक लाई जाती है। देखिए, इसके बाद हमारा आता है ओलंपिक ध्वज, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जानने योग्य भी है। वर्ष 1923 में बेरोन पिएरे को बर्टिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया। इसके बाद जून 1914 में पेरिस में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। देखिए, 1913 में बात कही गई थी, सृजन मतलब कि कहा गया था। पर क्या हुआ, एक साल बाद, इसके बाद जून 1914 में पेरिस में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। साल 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में आता है, ओलंपिक खेलों में इस ध्वज को पहली बार फहराया गया था। देखिएगा, साल 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में आता है, ओलंपिक खेलों में इस ध्वज को पहली बार फहराया गया था 1920। इस ध्वज का बैकग्राउंड सफ़ेद है, जिस पर 5 रंगों, जो कि हमारे आते हैं लाल, नीला, हरा, पीला और काला, के 5 चक्र एक दूसरे को काटते हुए अंकित किए गए हैं। देखिए, काटते हुए अंकित किए गए हैं। ये 5 चक्र 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में, आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो पीला है आपका एशिया को डोनेट करता है, जो काला है आपका अफ्रीका के बारे में बताता है, और जो लाल है उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को बताता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बताता है। नीला आपके यूरोप को बताता है और हरा आपके ऑस्ट्रेलिया को बताता है। इसके बाद हम जानेंगे आपके जो पहले व्यक्ति थे जिनने भारत की ओर से खेला था, नॉर्मन पिज़ाई। थोड़ा नाम दिखिएगा, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले अंग्ल भारतीय एथलीट थे। इन्होंने साल 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया और 2 रजत पदक देश के लिए लाए। मतलब पहले अंग्ल भारतीय। देखिए, अंग्ल भारतीय वो होते हैं जो कि इनके पुरुष अंग्रेज हों और माँ इंडियन हों, इससे बनते थे अंग्ल भारतीय। देखिएगा, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उनने ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अब बनी बात है, व्यक्ति तो दूर से आ रहा है, अब शादी ब्याह कहाँ करेगा, तो यहीं करेगा। तो उन्हें यहाँ पे शादी ब्याह के अपने धर्म को फैलाया ताकि हम और अच्छे से इनको समझ सकें कि धर्म, जाति और भाषा को जानने के लिए लोगों ने शादी ब्याह किया और बच्चे हुए। जो बच्चे हुए उन्हें अंग्ल भारतीय कहा गया। पेरिस में खेला था और स्पोर्ट्स इवेंट था इनका एथलेटिक मेंस 200 मीटर रेस में। देखिए, आइए कुछ जानते हैं ओलंपिक खेलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ओलंपिक में शपथ ग्रहण की प्रथा की शुरुआत 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक खेलों में शुभांकर, जो आपका मैस्कॉट होता है, की प्रथा की शुरुआत साल 1978 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी। देखिए, शुभांकर नहीं होता, एक उस देश का एक फेमस कुछ भी चीज़, जैसे पक्षी हो गया, जानवर हो गया, उनके बारे में बताया जाता है उसके थ्रू। देखिए, टीवी पर ओलंपिक खेलों के विस्तृत प्रसारण की शुरुआत साल 1960 के रोम ओलंपिक से हुई थी। देखिए, हमारे लिए शायद महत्वपूर्ण है और पेपर में आ सकता है कि टीवी पर ओलंपिक खेलों के विस्तृत प्रसारण की शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से की गई थी। साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। क्योंकि आपके पीसीएस पेपर में कभी पूछ लेता है, एक मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये। देखिए, साल 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स हैं। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड एकमात्र रूस के पास ही है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, रूस ने साल 1988 के सियोल कहाँ पड़ता है? सियोल आपके साउथ कोरिया में पड़ता है। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल। रूस ने साल 1988 के सियोल ओलंपिक में ये पदक जीते थे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार अपनी टीम साल 1920 में भेजी थी और ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी
वर्ष 1900 से शुरू की गई थी। देखिए 1896 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक उसके 4 साल बाद ही महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे बढ़ाने के लिए कि इनका भी कुछ प्रतिनिधित्व हो सके, ये भी बढ़ चढ़ कर आगे आए। कनाडा की सोनिया डेनार्ड कोड ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाने वाली विश्व की पहली महिला थी। शायद पेपर में आ सकता है, देखिएगा, कनाडा की सोनिया डेनार्ड कोड ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाने वाली विश्व की पहली महिला थी। और मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला थी। देखिएगा, हमारे नहीं होता है कि लीला ही लीला करेगी। मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला थी। कतर, ब्रुनेई, सऊदी अरब में पहली बार 1912 में लंदन ओलंपिक में महिला एथलेटिक को ओलंपिक में भेजा। ये आपके 3 देश हैं, देखिएगा, कतर, ब्रुनेई, सऊदी अरब ने पहली बार 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एथलीटों को पहली बार भेजा। जो तीनों हैं, तीनों के तीनों आपके मुस्लिम देश हैं। आपके आधुनिक ओलंपिक खेलों में आयोजन स्थल व वर्ष जो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है और हमको बताएंगे। देखिए 1896 में तो शुरुआत हुई थी, कहाँ पे, एथेंस में, जो कि यूनान में आता है। 1900 में क्या हुआ, उसके ठीक 4 साल बाद महिलाएं भी यहाँ पे भाग ली हैं, महिलाओं ने भी भाग लिया। ये कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। हमारे पहले अंग्ल भारतीय ने भी यहाँ पे आया था। देखिए ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, करीबन 86 देश हुए थे। पहली बार नॉर्मन प्रिजार्ड ने भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लिया था। फिर 1916 में बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, देखिएगा, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। 1916 बर्लिन जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये स्थगित हो गया था। और 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में आता है, करीबन 151 देश आए और भारत ने पहली बार अपना दल ओलंपिक में भेजा था। हमने जाना था अभी, अब हम रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर आकर। और 1928 में क्या हुआ, एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में आता है, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी, 1928 की गई थी। कहाँ पे, एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। देखिएगा 1936 बर्लिन जर्मनी, ओलंपिक मशाल वर्तमान स्वरूप को अपनाया था। बातें हुई थी 1928 में आपके हॉलैंड में, पर वास्तविक तौर कब इसे अपनाया गया, 1936 में अपनाया गया जर्मनी में। 1940 और 44 वाले ये जो ओलंपिक थे, इन्हें स्थगित कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और 1960 में रोम में हुआ, इटली में, इस समय टीवी पर पहली बार प्रसारण हुआ था, इसका हमने जाना था अभी। 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था, मैक्सिको सिटी ओलंपिक जिसे हम जानते हैं। देखिए ज़्यादातर जो है वहाँ की कैपिटल में होता है, ये हर देश कैपिटल में ज़्यादातर होता है। देखिएगा 1968 में शुभांकर की परंपरा की शुरुआत की गई थी। 1972 में म्यूनिक, जो कि पश्चिमी जर्मनी पड़ता है, फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में करीबन 11 एथलीट मारे गए थे। देखिएगा फिर हमारा आता है 1988 में सियोल, साउथ कोरिया, जो कि सोवियत संघ में 55 गोल्ड मेडल जीते थे उस। और 2008 में बीजिंग चीन में हुआ था, इसमें आपके अमेरिकी तैराक करीबन 8 गोल्ड मेडल जीते थे। ये अपने में ही विश्व रिकॉर्ड है खुद का। फिर 2012 में हुआ लंदन, ब्रिटेन में हुआ था। देखिएगा इसमें करीबन 3 बार ओलंपिक का आयोजन करने वाला लंदन पहला शहर बन गया था। 2016 में कहाँ हुए थे आपके ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में हुए थे। फिर हमारा 2020 करंट का टोक्यो जापान में हुआ है। देखिए आई होप आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आई होगी ओलंपिक की, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, नॉलेज पोर्टल का सपोर्ट कीजिएगा, एंड शुक्रिया। लाइक कमेंट शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट अस।